पवित्र रोजरी बिंदी में क्रूस के चिन्ह के बाद प्रेरितों का धर्मसार बोला जाता है। हम रोजरी माला में पवित्र क्रूस को पकड़कर हम प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। लेकिन मैं भी सोचा करता था कि क्यों पवित्र रोजरी के समय में हम प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं, वो भी प्रारंभ में ही। संत लुईस दे मॉन्फोर्ट इसका एक कारण हमें बताते हैं, उसी पर हम मनन करेंगे। प्रेरितों का धर्मसार प्रारंभिक कलीसिया से ही क्रिस्तीय सत्यों का सार कहा जा सकता है। हमारे क्रिस्तीय विश्वास की जो भी बातें हैं वो सब हमें प्रेरितों के धर्मसार में मिल जाएगा। पवित्र बाइबल आने के पहले ही ये प्रेरितों का धर्मसार रहा है। यही हमारे क्रिस्तीय विश्वास का जड़ है, आधार है और शुरुआत है। क्यों? क्योंकि इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यदि हमें ईश्वर के कृपा पात्र बनना है, ईश्वर के प्रिय बनना है, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। हम बाइबल में इसके लिए बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो बिना विश्वास की प्रार्थना करता है और दूसरा एक व्यक्ति विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। और जिस व्यक्ति में विश्वास नहीं है वो 30 मिनट तक प्रार्थना करे और एक व्यक्ति जिसमें विश्वास है वो 1 मिनट तक प्रार्थना करे। किसकी प्रार्थना ज्यादा सुनी जाएगी? 1 मिनट जो प्रार्थना करता है। हम कितने देरी तक प्रार्थना कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि कितने विश्वास के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु भी कहे हैं, जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगते हो तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें वो मिल गया। मिलेगा नहीं, मिल गया है, वही है वो विश्वास। तो इसलिए हम पवित्र रोसरी बिंदी प्रार्थना शुरू करते समय ही, प्रारंभ में ही हम अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। हम अपने पर विश्वास नहीं, ईश्वर पर विश्वास। वो भी हम जो ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं, बल्कि ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा जो कुछ प्रकट किए हैं उन सभी बातों को हम प्रकट करते हैं कि यही मेरा विश्वास है, यही हमारा विश्वास। हम प्रेरितों के धर्मसार में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन पर हम मनन नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले ही वाक्य में जो शब्द प्रयोग करते हैं, असली में अंग्रेजी में ये बहुत ही सरल है, आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। लेकिन हिंदी में ये थोड़ा सा लंबा दिया गया है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूं। मतलब इसका सार यदि हम कहें तो वो यह है कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। ईश्वर में विश्वास करना मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। ये 3 शब्द हैं, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। 3-4 शब्द हैं, लेकिन इसमें हम बहुत कुछ कर डाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, मैं एक नास्तिक नहीं हूं, मैं ईश्वर में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हूं। और इस एक कथन के द्वारा मैं शैतान को वहां से भगा दे रहा हूं मेरे जीवन से, क्योंकि शैतान विश्वासियों के सामने टिक नहीं सकता। तो जरूर पीछा करता रहेगा लेकिन टिक नहीं सकता। तो हम जब विश्वास प्रकट करके प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, हम ईश्वर के सामने उपस्थित होकर एक विश्वासी के रूप में, एक बेटे के रूप में, बेटी के रूप में वहां हम उपस्थित होकर ये प्रार्थना हम शुरू करते हैं। और बहुत सारे संत लोग इस प्रेरितों के धर्मसार को शैतान को भगाने के लिए उपयोग करते थे, दूसरों के लिए केवल नहीं, अपने लिए भी। वास्तव में हम इन दिनों में, हमारे समय में बहुत कम हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में और बीच में भी, और महान संतों के जीवनी में हम पढ़ें और लेखों में हम देखें, तो इस प्रेरितों के धर्मसार को बहुत सारे संत लोग एक बहुत बड़े एक हथियार के रूप में ये प्रयोग किया करते थे। और उसी के साथ हम पवित्र रोसरी बिंदी शुरू करते हैं। और मैं मेरे लोगों से यही कहा करता हूं कि ईश्वर हमें जो कुछ देना चाहते हैं, मान लीजिए वो एक कमरे में बंद है, एक घर में, एक स्टोर रूम में बंद करके रखा हुआ है, तो उसको हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम दीवार तोड़कर तो अंदर नहीं जा सकते, चोरी नहीं कर सकते। उसके अंदर ईश्वरीय जीवन का भंडार है और उसको हमें प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी चाबी की जरूरत है, एक छोटी सी चाबी, और वो है विश्वास। विश्वास हमें ईश्वरीय जीवन में प्रवेश दिलाता है और इसके बिना कोई ईश्वरीय जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और यहां पवित्र रोसरी बिंदी में हम यहां प्रेरितों के धर्मसार रूपी इस चाबी को प्रयोग करके हम प्रभु यीशु के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एक एक भेद में जब हम मनन करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम उसमें प्रभु यीशु के जीवन में
हम भी सम्मिलित होकर हम भी उन कृपाओं को अपनाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ना केवल प्रभु यीशु को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम प्रभु यीशु को जानने के द्वारा हम अपने आप को भी जानने का एक रास्ता ईश्वर हमें यहां प्रदान करते हैं। दूसरी बात है, जब हम अपने विश्वास के साथ हम रोजरी विनती करते हैं, रोजरी के द्वारा जो वरदान ईश्वर हमें प्रदान करते हैं वो और भी ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है। इसलिए हम अगली बार और आज भी जब हम प्रेरितों का धर्मसार हम बोलेंगे, हम इसको पूरे विश्वास के साथ एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए हम करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। जैसे मरियम प्यारी है, वह हमारी माँ